कि कथा सुनाते हुए कहते कि इस प्रकार जब समझाया गया कि ये संसार क्या है, इस शरीर में हमारी आत्मा फंस गई बेचारी। जब कमल बन रहा था ना, श्रीयंत्र जो होता है वही कमल है। श्रीयंत्र जिसे आप कहते हो वो कोई और नहीं, आपका शरीर है, जिसके अंदर आपकी आत्मा बनी है। और श्री कोई और नहीं, आपकी आत्मा है। इसलिए भगवान नारायण की दो पत्नियां मानी गई, श्रीशदे लक्ष्मी शपथ्यांग बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणी। अब जन्म महिलाओं को बिठाया लगा नहीं, ब्राह्मण लोग यही मंत्र पढ़ने, श्रीशदे लक्ष्मी शपथ्यांग, विष्णु भगवान में मंत्र। ये लाजिम को लोग चाहिए, पता ही नहीं उनको लक्ष्मी कहते हैं, मैं तो श्री के लक्ष्मी कहते हैं, शरीर के लोगों ने आदि। ये नारायण का मंत्र है कि हे नारायण, तुम्हारे श्री और लक्ष्मी नाम की दो पत्नियां। श्री कौन है? उनकी लौकिक पत्नी है, फिजिकल बॉडी से जिसका रिलेशन है। श्री कौन है? इस फिजिकल बॉडी को जिंदा रखने वाली वो शक्ति, जिसके वजह से वो विष्णु है, जिसके वजह से शिव है, जिसके वजह से पिता है, जिसके वजह से हम किसी के इष्ट हैं, मित्र हैं, बांधव हैं, पुरोहित हैं, यजमान हैं। जब तक है तभी तक है। तो उड़ जाए पंछी यार तेरा कौन करे एतबार, जब उड़ जाता है पंछी सारे संबंध खत्म हो जाते। तो जब हम श्री यंत्र का पूजन करते हैं, श्री सूक्तम पढ़ते हैं, तो हमारी श्री विद्या जो है, यानी जो श्री रूपी जो शक्ति है आत्मा, वो हमारे शरीर में स्थिर होती है। ठीक, तो इसलिए क्या है कि श्री सूक्तम पढ़ना चाहिए और श्री यंत्र जो है उसका पूजन करना चाहिए। तो जो श्री यंत्र है वो हमारा शरीर है, और शरीर को कैसे संगठित किया जाए, कैसे इसके अंदर आत्मा प्रसन्नचित होकर रहे। बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ मैंने देखी थी, बहुत सारे वो साइंस पढ़े हुए हैं, बॉटनी जियोलॉजी पढ़े हुए हैं। तो हमारे इसमें बॉटनी जियोलॉजी में इंसेक्टोवोरियस प्लांट आते हैं, कीटभक्षी पौधे। आपने सुना होगा, नहीं सुना मैं बता देता हूँ। इंसेक्टोवोरियस प्लांट उनको कहते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। कहाँ होते हैं? ऐसी जगह पर होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि पौधों को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में 80% नाइट्रोजन होता है। हम क्या है करके पता नहीं, भगवान शंकर जी को खोजने चल दिए। अपन पतना कैसे खोजोगे? अपना पता नहीं तो अपने उसको बनाने वाले उस परमात्मा को कैसे जान सकोगे? पहले अपने को जानो। तो इंसेक्टोवोरियस प्लांट वैसी जगह पर होते हैं, कीटभक्षी पौधे, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां बहुत घने जंगल होते हैं और वहां पर वो पौधे पैदा होते हैं। तो वो क्या होते हैं? उनमें एक जोरदार खेल होता है कि वो एक पुष्प की तरह खिला होता है फूल, और उसमें नीचे से थैली जैसी होती है उस फूल की, और ऊपर से ढक्कन जैसा होता है। जस्ट तुम्हारा डस्टबिन हो ना, डस्टबिन में ढक्कन होता है, तुमने जैसे कोई चीज प्रेशर से डाला वो ऐसा हो जाता है, जो सामान हो फिर वो अपने जाता है। बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसा ही होता है वो पौधा। उसमें एक ढक्कन होता है और उसमें से खुशबू आ रही होती है, किसकी? मकरंद की। और मकरंद की खुशबू सूंघते हुए वगैरह कीट पतंगे क्या करते हैं? उस पौधे के पास आते हैं और उस पौधे के पास उस नेक्टर को देखते हैं, अरे बाप रे इतना भरा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा नेक्टर उसमें भरा होता है। बोला वाह इतना भरा है, आनंद आ गया, खूब पिएंगे। और जैसे ही उसके उस पंखुड़ी पर बैठते हैं, जो उसका द्वार होता है अंदर जाने वाला, वो डस्टबिन के ढक्कन की तरफ फट पलटता है, वो गिर जाता कहाँ? उस नेक्टर में, और नेक्टर में शहद में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, वो बंद हो जाता है, और वहीं डिसॉल्व करके वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। ऐसे भी पौधे हैं दुनिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमारा वो जीवात्मा भी इसके अंदर माँ के गर्भाशय में जो शिशु बन रहा था ना, जो शरीर बन रहा था, जो कमल बन रहा था, उसके अंदर जो जीवन रूपी नेक्टर था, उसकी खुशबू से आत्मा आ गई और क्या हो गई? प्रविष्ट हो गई। जैसे ही प्रविष्ट हुई, खट दरवाजा बंद हो गया, तो इसके अंदर, इस पिंजरे के अंदर बंद है। इसलिए आत्मा इसमें कभी रहना नहीं चाहती, निकलना चाहती है। तो ये जो समझ दिया, ये जो रहना चाहता है ना, इसमें वो आत्मा नहीं है, वो मन है। आत्मा तो चाहती कि मौका मिले छट निकलो, थोड़ा बुखार तेज आ जाए छट निकल जाओ, कहीं जोर का झटका लग जाए निकल जाऊं, थोड़ा यहाँ पर हार्ट में थोड़ा सा वो क्या नाम, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए निकल जाऊं। उसको इस पिंजरे के अंदर अच्छा नहीं लगता। पर कौन मानता है पिंजरे के अंदर बैठना अच्छा? बताओ, कोई मानता है? इसलिए आत्मा की प्रकृति है स्वच्छंद,
फंदों से जबरदस्ती कैद कर दिया गया। 9 दरवाजों वाले इस घर के अंदर उसको बंद कर दिया गया और साथ ही साथ 3 प्रकार की बेड़ियों से 3 जगह जकड़ा गया है। एक लोहे की जगह, एक चांदी की और एक सोने की। 3 प्रकार की जंजीरों से इसे जकड़ा गया। जीवात्मा जाना चाहती पर वो जाने नहीं देती। इसलिए शरीर में कोई किसी का नहीं है। क्या कौन कह रहे हैं कि भरद्वाज गोत्री सुधर्मा नाम के ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी सुदेहा से कह रहे हैं, देवी इस शरीर में मुक्ति का मार्ग खोजो, बंधन का मार्ग नहीं। पुत्र पौत्र बंध बांधव, देखो हम क्यों पड़ जाते हैं इस बंधनों में और बंधन में डाल दिया। पहले हमारा शरीर का बंधन है, फिर उसके बाद देखिए माता पिता के साथ हम जुड़े। भैया माता पिता जब तक उनको है उनकी सेवा करनी है उससे जुड़े रहे। पता चला माता पिता का स्वर्गवास हुआ, उससे पहले घरवाली आ गई, एक रस्सी नहीं आ गई, एक जोड़े फिर बांध दी। जोड़े तो हूं, चलिए ख्वार में बांधी नहीं, दूल्हे कमर में बांधी नहीं, जोड़े से बंधन है वो। क्या कहते हैं उसे? गठबंधन करते ना, एक बंधन में बांध दिया गया। फिर उसके बाद संतान, फिर उसके बाद फिर संतानों की संतान, ऐसे कहते कहते हम बढ़ते चले जाते हैं। इसी का नाम है पास। जो पास में बधा है वो पशु है और जो पास से मुक्त है वो शिव है। पास से बद्धा पशु प्रोक्ता और पास मुक्त सदा शिव।